हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KVAR टू माइक्रोफैराड कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सेम टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था KVAR टू माइक्रोफैराड कैलकुलेशन का, पर वो सिंगल फेस कैपेसिटर का था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर में किसी भी दो फेज़ में अगर हमको माइक्रोफैराड की वैल्यू चेक करनी है, KVAR वैल्यू दी हुई है, तो कैसे चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर है। इसके 3 टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं और इसके अंदर जो कैपेसिटर्स होंगे 3, वो तीनों डेल्टा फॉर्म में कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरह से, और उसके 3 टर्मिनल बाहर दिखाए होते हैं और वो इंटरनली ऐसे कनेक्ट होते हैं। अब इसमें अगर आप तीनों कैपेसिटर देखेंगे तो ये तीनों में जो कैपेसिटर की वैल्यू होगी सबकी सेम होगी। जो इस कैपेसिटर की वैल्यू होगी वही इस कैपेसिटर की होगी और वही इस कैपेसिटर की होगी, मतलब तीनों की वैल्यू सेम होंगी। तो चलिए इस कैपेसिटर की हम लोग नेम प्लेट चेक करते हैं। तो ये उस कैपेसिटर का नेम प्लेट है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटर की रेटिंग दी हुई है 60 kVAR, उसका वोल्टेज दिया हुआ है 525 वोल्ट, उसमें फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज़ और भी बहुत सारे वैल्यू दी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ कहीं भी माइक्रोफैराड की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा कैपेसिटर ओके है और कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई भी कैपेसिटर जो डेल्टा कनेक्टेड फॉर्म में है उसका पहले हम लोग माइक्रोफैराड वैल्यू चेक करेंगे किसी भी दो फेज़ के बीच में। उसके बाद हम लोग उसकी वैल्यू कैपेसिटेंस मीटर की मदद से चेक करेंगे। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू के आसपास हमारा जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो आती है तो हमारा कैपेसिटर ओके होगा। तो चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो है KVAR = 3V² × 2πfc। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो KVAR जो है वो रेटिंग ऑफ कैपेसिटर है। जैसे इसके पहले की नेम प्लेट में हम लोगों ने देखा 60 kVAR, वो हमारा रेटिंग ऑफ कैपेसिटर है। जो हमारा V होगा वो हमारा रेटेड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर होगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था 525 वोल्ट। ठीक है, F हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और C हमारा कैपेसिटर की वैल्यू है माइक्रोफैराड में। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कैपेसिटर का नेम प्लेट है। अब इसके अंदर हमारे पास सारी वैल्यू है। रेटिंग है 60 kVAR, V = 525 वोल्ट, F = 50 हर्ट्ज़। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, KVAR = 3V² × 2πfc। देयरफॉर हमारा जो KVAR वैल्यू था उसको हम लोग VAR में कन्वर्ट करेंगे। वो होगा 60 × 10⁻³ = 3 × 525² × 2 × 3.14159, ये पाई की वैल्यू, इंटू 50 जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़, और C हमारा जैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमको माइक्रोफैराड में कैलकुलेट करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, C को एक जगह रखेंगे, बाकी सारी टर्म एक साइड में लेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी C = बाकी 60 × 10⁻³ के डिवाइड में सारी वैल्यू आ जाएगी। और हम लोग जब वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को C की वैल्यू मिलेगी 0.00023109। अब इसको अगर हम लोग माइक्रोफैराड में कन्वर्ट करें तो हमारे C की वैल्यू आएगी 231 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब हम लोगों ने जैसे कि देखा था डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर सारे बैलेंस कंडीशन में होते हैं, तो इसके लिए हमारे जो C की वैल्यू होगी तीनों कैपेसिटर की वो 231 माइक्रोफैराड हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, किसी भी दो फेज़ के बीच में कैपेसिटेंस मीटर की जो 2 लीड होती है वो कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी। तो वो हमारी 231 माइक्रोफैराड नहीं होगी। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग वो लीड जो रहेगी वो R और Y के बीच में कनेक्ट करेंगे, B फेज़ को ओपन रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमारे जो पीछे के 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं ये सीरीज़ हो जाएंगे। तो सीरीज़ में हमारे कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, 1/C = 1/C1 + 1/C2, जो कि होगी 1/C = 1/231 + 1/231। अगर हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी C की वैल्यू आएगी 115.5 माइक्रोफैराड। अब जो 115.5 माइक्रोफैराड है वो 231 माइक्रोफैराड के पैरेलल में हो जाएगी, और पैरेलल में हमारे 2 कैपेसिटर
दो कैपेसिटेंस की जोड़ होती है, ठीक है। इसके लिए हमारी क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू 231 प्लस 155.5 माइक्रोफैरड की एडिशन, तो वो हमारी वैल्यू आएगी CRY इज इक्वल टू 346.5 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर हम लोग 10% का टॉलरेंस रखेंगे, प्लस और माइनस 10%। मतलब अगर हमारी वैल्यू 10% थोड़ी सी कम रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन उससे कम रहेगी तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर वीक हो गया है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि हमारे जो डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर होते हैं वो सारे बैलेंस कंडीशन में होते हैं, ठीक है। इसके लिए जो हम लोगों ने R और Y के बीच में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेक किया वही हमारा Y और B के बीच में होगा, वही हमारा B और R के बीच में होगा। इसलिए CRY इज इक्वल टू CYB इज इक्वल टू CBR विच इज़ इक्वल टू 346.5 माइक्रोफैरड। प्लस और माइनस हमको 10% टॉलरेंस भूलना नहीं है। अब हम लोग कैपेसिटेंस मीटर की मदद से दो डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर 60 KVAR के माइक्रोफैरड वैल्यू चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 351 RY के बीच में, 344 या 352 B और R के बीच में, और 351 हमारा Y और B के बीच में वैल्यू मिल गई। अभी जो हम लोगों ने वैल्यू मेज़र किया वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू के एकदम नियरेस्ट है, इसके लिए ही हमारा कैपेसिटर ओके है। अब हम लोग दूसरे कैपेसिटर की वैल्यू चेक करेंगे। अब इसमें दिख रहा है RY के बीच में 23, RB के बीच में 88 माइक्रोफैरड और Y और B के बीच में 3550 माइक्रोफैरड। इसका मतलब कि ये कैपेसिटर हमारा ख़राब है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।